हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग शिक्षा है। दोस्तों, आज के लिए जो हम लेवल्स कल जो ड्रॉ किए थे, यानी 16 जनवरी 2023 के लिए जो लेवल्स ड्रॉ किए थे इंडेक्स में, यानी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में, और कुछ स्टॉक्स भी दिए थे, सबका लेवल्स देख लीजिए। बहुत बढ़िया काम किया था। स्टॉक्स भी बहुत बढ़िया काम किया था। शायद सेल के लिए हम लोग टीवीएस मोटर दिए थे, और दूसरा जो स्टॉक जो था हमारा एशियन पेंट भी अपना प्रॉफिट 1:1.5 तक दे दिया था। टीवीएस मोटर भी ब्रेक किया था, और ब्रेक करने के बाद बहुत प्रॉफिट दिया था। ठीक है। हीरो मोटर को थोड़ा लेटली ये किया, ब्रेक किया अपसाइड की ओर। वो तो हम बाई के लिए तो ये किए थे, ड्रॉ किए थे, तो बढ़िया सा प्रॉफिट दिया है। लेटली वो ब्रेक किया है, लेकिन बहुत बढ़िया सा प्रॉफिट दिया है। और निफ्टी बैंक निफ्टी भी बहुत लेवल्स बढ़िया सा काम किया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो इससे पहले हम उसी की बात करेंगे कल के लिए, यानी 17 जनवरी 2023 के लिए। ठीक है, मंगलवार के लिए, ट्यूसडे के लिए कैसे लेवल्स ड्रॉ किया जाएगा और कैसे ट्रेड लेंगे, उसी के रिगार्डिंग बात करेंगे। चलिए, पहले हम लोग बैंक निफ्टी पे चल जाते हैं। देखिए दोस्तों, ये हो गया मेरा बैंक निफ्टी का आ गया। सॉरी, ये तो हीरो मोटोकॉर्प का है। बैंक निफ्टी का लेवल्स आ गया। देखिए, 1 2 3 4 5 6 लेवल्स है। एक्चुअली 6 लेवल्स में से 2 जो है प्रॉफिट जोन के लिए है, प्रॉफिट बुक करने के लिए ये किया गया है, ड्रॉ किया गया है। जो कि ब्लू कलर का लाइन जो है, लेवल्स जो है ब्लू कलर का, उसमें हम लोग प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। सेफ ट्रेडर्स जो है यहाँ प्रॉफिट बुक कर सकता है। रिस्क ट्रेडर्स जो है ब्रेक होने तक वहाँ दूसरा लेवल्स तक रख सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे इस पर ट्रेड करेंगे। दोस्तों, अगर सोचो कल आपका मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग दिया, और फ्लैट ओपनिंग देने के बाद लो के साइड ये वाला लेवल ब्रेक किया 42,165, ये अगर ब्रेक करता है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, एक पी के लिए यानी सेल साइड के लिए बैठेंगे, और हमारा पहला टारगेट कितना रहेगा, 42,069 रहेगा, ये वाला रहेगा। ठीक है। अब दूसरा टारगेट हमारा यहाँ 41,897, यहाँ हम लोग प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया आपके लो साइड के। अब फ्लैट ओपनिंग होने के बाद अगर ये लेवल्स ब्रेक करता है, ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, सी के लिए बैठेंगे, और हमारा पहला टारगेट रहेगा ये वाला 42,469 वाला रहेगा। समझ गए। अब यहाँ थोड़ा वेट करना पड़ेगा। यहाँ थोड़ा आपको ये जो ग्रीन कलर का जो लेवल है, यहाँ थोड़ा आपको कन्फ्यूज कराएगा। यहाँ से रिट्रेसमेंट अगर ले लेता है, ठीक है, देखिए यहाँ से तो कुछ प्रॉफिट हुआ होगा। अगर यहाँ से रिट्रेसमेंट लेता है तो फिर ये लेवल तक वेट करेंगे, यानी आज का क्लोजिंग तक वेट करेंगे। क्लोजिंग तक वेट करने के बाद यानी 42,161 ये ब्रेक करेगा। ये अगर ब्रेक करता है तो फिर हम लोग पी के लिए बैठेंगे, और हमारा टारगेट रहेगा 42,069 रहेगा। समझ गए। अगर ऊपर का ये वाला ट्रेंड अगर ब्रेक करता है फ्लैट ओपनिंग के बाद, तो ये ग्रीन कलर भी अगर ब्रेक करता है, अगर सडन ब्रेक करता है, ऐसे एग्रेसिवली कैंडल से ब्रेक करता है, तो फिर हम रिट्रेसमेंट के लिए वेट करेंगे, और यहाँ से एक सी लेंगे, और हमारा टारगेट रहेगा ये ब्लू कलर 42,480 का रहेगा। 69 से लेके 80 तक रहेगा। समझ गए। ये हो गया। अब यहाँ अगर जिगजैग करता है, फिर अगर ऑफसाइड के ओर ब्रेक करता है, तो फिर हम लोग एक सी के लिए बैठेंगे, और यहाँ हमारा अल्टीमेट टारगेट जो है 42,700 का रहेगा। समझ गए। वैसे सोचो कि कल गैप डाउन देगा। अगर गैप डाउन देता है तो गैप डाउन इसी बीच में देता है, इसी के आसपास, यानी 42,069 के आसपास, या फिर इसके बिलो देता है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, अगर इसी के बिलो देता है, यहाँ तक देता है, तो फिर धीरे धीरे करके क्लोजिंग तक चला जाता है, तो फिर यहाँ से फिर एक पी लेंगे। क्लोजिंग गया ना, तो फिर उसको दबाव डालेंगे, यहाँ सेलिंग प्रेशर बन सकता है। तो बनने के बाद फिर हम लोग फिर टारगेट रखेंगे 42,069 का रखेंगे पहला टारगेट। अब दूसरा टारगेट रहेगा 41,897, यानी 41,900 का रहेगा। समझ गए। अब यहाँ से गैप डाउन देने के बाद इसको अगर ब्रेक करता है ऐसे नीचे की ओर, अगर एग्रेसिवली ब्रेक करता है तो फिर रिट्रेसमेंट के लिए थोड़ा वेट करेंगे,
और यहाँ से फिर एक पी लेंगे और हमारा पहला टारगेट रहेगा 41,900 का और दूसरा टारगेट रहेगा 41,737 का रहेगा। समझ गए। अब दोस्तों यहाँ से सोचो कल गैप अप दे दिया, गैप अप मतलब इसी के बीच में कहीं दिया, ठीक है। इसी के बीच में जब देता है तो फिर यहाँ धीरे धीरे करके क्लोजिंग तक आता है। तो क्लोजिंग के पास आने के बाद क्या करेंगे हम लोग, एक सी के लिए ट्राई मारेंगे और हमारा टारगेट कितना रहेगा, पहला टारगेट रहेगा जहाँ ये वाला ओपन हुआ था वहाँ तक अपना टारगेट रखेंगे। समझ गए। अब यहाँ से गैप अप होने के बाद अगर ऑफसाइड की ओर मूवमेंट देता है, पहला कैंडल एग्रेसिवली ब्रेक करता है तो फिर रिट्रेसमेंट के लिए वेट करेंगे, ठीक है। और हमारा टारगेट पहला रहेगा 42,470 का रहेगा और उसके बाद अगर इसको जिगजा करके फिर ब्रेक देता है तो फिर दूसरा टारगेट रहेगा 42,712 का, ठीक है। ये हो गया आपका बैंक निफ्टी। दोस्तों लेवल्स पहले ड्रॉ कर दीजिएगा, ड्रॉ करके आप डेली का तो वही एक ही पैटर्न का होता है लेकिन लेवल्स पे डिपेंड करता है। तो जो लेवल्स आपको बताया जाता है उसको आप नोटिंग कर दीजिएगा ताकि आपको याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिएगा कैसे ट्रेड लेने से कैसे होगा, यानी कौन सा गैप डाउन देने से कैसे करना पड़ेगा या फिर गैप अप देने के बाद कैसे ट्रेड लेना पड़ता है, ये सब थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग जाते हैं निफ्टी के लिए। अब देखो निफ्टी के मेरा 5 लेवल्स है, ठीक है। ग्रीन कलर का जो है मेरा एक्चुअली 4 लेवल्स है और यहाँ जो बीच में एक ब्लू कलर है यहाँ प्रॉफिट बुक कर लिए, ठीक है। अब सोचो दोस्तों कल अगर यहाँ फ्लैट ओपनिंग होता है निफ्टी में तो होने के बाद अगर ये वाला लो लेवल ब्रेक करता है यानी 17,890 ब्रेक करता है तो फिर हम लोग पी के लिए बैठेंगे और हमारा टारगेट रहेगा कितना, पहला टारगेट ये रहेगा, ये वाला लो यानी 17,856 रहेगा, ठीक है। अब यहाँ के बाद आप ट्रेल कीजिएगा और यहाँ से दूसरा टारगेट हमारा 17,800 का रहेगा। समझ गए। अब यहाँ से कल अगर अपसाइड के और मूवमेंट देता है यानी फ्लैट ओपन के बाद ये वाला ब्रेक करता है, ये लेवल जब ब्रेक करेगा तो फिर हम लोग सी के लिए बैठेंगे और हमारा टारगेट कितना रहेगा 17,972 का रहेगा, ठीक है। अब यहाँ अगर कल यहाँ आने के बाद कल मार्केट बुलिश हो जाता है, बुलिश मतलब कैसे पता चलेगा, अब यहाँ ऊपर आने के बाद यहाँ जिगजैग करेगा, अगर यहाँ से पूरा फिर ब्रेक देगा तो फिर अगर एग्रेसिव ब्रेक देता है तो फिर हम लोग थोड़ा रिट्रेसमेंट के लिए वेट करेंगे, अगर नॉर्मल ऐसे ब्रेक देता है तो फिर हम लोग सी का डायरेक्ट बैठ पाएंगे और हमारा टारगेट फिर अल्टीमेट टारगेट रहेगा 18,053। समझ गए। अगर सोचो कल गैप डाउन देता है, गैप डाउन यानी इसी के बीच में कहीं देता है, इसी के बीच में कहीं देता है तो फिर हम लोग यहाँ के लिए वेट करेंगे अपना क्लोजिंग तक जाने का और क्लोजिंग के पास जाएगा तो थोड़ा प्रेशर बनाएंगे, पी के लिए लेंगे और हमारा पहला टारगेट रहेगा यही वाला, ठीक है, यानी 17,850 का रहेगा, दूसरा टारगेट रहेगा 17,800 का रहेगा। सोचो कल गैप डाउन देने के बाद यहीं आ जाता है, लो लेवल के पास आता है, ठीक है। गैप डाउन देने के बाद यहाँ 17,800 के पास आता है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, वेट करेंगे, मार्केट जिगजैग करके अगर नीचे की ओर ब्रेक करता है तो फिर पी लेंगे और टारगेट रहेगा 17,764 रहेगा। अगर यहाँ जिगजैग करके ऑफसाइड की ओर मूवमेंट देता है तो फिर हम लोग सी के लिए बैठेंगे और हमारा टारगेट रहेगा क्लोजिंग तक रहेगा यानी 17,890 का रहेगा। कल सोचो मार्केट गैप अप दिया तो गैप अप मतलब यहीं कहीं दिया, यहीं कहीं देने के बाद अगर रिजेक्शन ले लेता है, पहला कैंडल पे ही रेड बना लेता है तो फिर हम लोग इसका लो पे एक पी कर लेंगे और हमारा टारगेट कितना रहेगा, क्लोजिंग के पास रहेगा। समझ गए। अब यहाँ से गैप अप देने के बाद अगर इसी लेवल को ब्रेक करता है, ठीक है, तो फिर हम लोग एक सी के लिए बैठेंगे और हमारा टारगेट रहेगा 18,050। समझ गए। ये हो गया आपका निफ्टी। अब निफ्टी बैंक निफ्टी तो आपको लेवल्स ड्रॉ करने के बाद ही आपको पता चलेगा कैसे ट्रेड लिया जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और लेवल्स ड्रॉ कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको भी समझ में आ जाएगा कल कैसे ट्रेड लेना है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों हम लोग कुछ स्टॉक्स भी देख लेते हैं। बीआरएस के लिए मेरा जो स्टॉक्स है, 2 स्टॉक्स है। पहला स्टॉक्स मेरा HDFC और दूसरा स्टॉक जो है
हिंद पेट्रो HPCL, ठीक है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। तो ठीक है, तो HDFC चल जाते हैं पहले। HDFC, ये देखिए दोस्तों, ये आ गया आपका HDFC अगर मेरा 2589 अगर ब्रेक करता है नीचे की ओर तो फिर हम लोग इसे सेल के लिए ट्राई मारेंगे और हमारा टारगेट रहेगा 1:1.5 से लेके 1:2 तक रहेगा। समझ गए? इसका थोड़ा 1 डे कैंडल पे देख लीजिए। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए दोस्तों, हिंद पेट्रो, दूसरा स्टॉक जो है सेल के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम। ये अगर 246 लेवल को लो के और ब्रेक करता है तो फिर हम इसे सेल करेंगे और हमारा टारगेट वही सेम रहेगा, 1:1.5 से लेकर 1:2 तक रहेगा। समझ गए? चलिए, बुलिश के लिए स्टॉक्स जो है हेवेल्स रहेगा। हेवेल्स अगर ये लेवल अगर ब्रेक करता है, ठीक है, यानी 1179 अगर ब्रेक करता है आपके और ऑफ साइड की ओर तो फिर हम लोग इसको बाई करेंगे और हमारा टारगेट वही रहेगा 1:1.5 से लेके 1:2 तक रहेगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा स्टॉक देखते हैं। हेवेल्स के बाद हम लोग देखेंगे डेलीवेरी, देखेंगे DELHIBERY। इसका देखिए दोस्तों, ये आपका 321 अगर आपके और ब्रेक करता है तो फिर हम इसे बाय करेंगे या फिर जो ऑप्शन ट्रेडर है वो सी लेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग वही टारगेट रखेंगे, 1:1.5 से लेकर 1:2 तक रहेगा। समझ गए? 2 स्टॉक्स बुलिश के लिए, 2 स्टॉक्स सेलिंग के लिए, HDFC और हिंदुस्तान पेट्रोलियम, और ये रहेगा हमारा सेलिंग साइड पे और बाइंग साइड पे रहेगा हेवेल्स एंड डिलीवरी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो नए हैं मेरे चैनल पे वो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, और मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल है जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक, उसका जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं या फिर चेक कर सकते हैं कैसे मेरा ट्रेड जाता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।